डर की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि डर असल में क्या होता है? क्या यह सिर्फ अंधेरे में महसूस होने वाली अनजान छायाएं हैं, या कोई ऐसी शक्ति जो हमारी कल्पना से परे है? हॉरर फिल्मों की दुनिया हमें इसी सवाल का जवाब देती है। एक ऐसी दुनिया जहां डर केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक जीवित साया बनकर हमारे सामने आ जाता है। कुछ फिल्में सिर्फ डराती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग और आत्मा में बस जाती हैं। ये फिल्में न केवल हमें चौंकाने वाले दृश्य दिखाती हैं, बल्कि हमें ऐसे अदृश्य भय से भी परिचित कराती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। आज हम ऐसी ही 5 सबसे डरावनी फिल्मों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो दर्शकों को सदियों तक डराने का मादा रखती हैं। ये फिल्में सिर्फ फिक्शन नहीं हैं, बल्कि इनमें से कुछ की जड़ें हकीकत की भयानक घटनाओं से जुड़ी हैं। इन फिल्मों ने दुनिया भर के लोगों को रातों की नींद हराम कर दी थी, और आज भी इनकी कहानियां उतनी ही भयानक लगती हैं। तो अपनी लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और इस डरावने सफर में हमारे साथ आइए, जहां भूत, शैतान, श्रापित आत्माएं और रहस्यमयी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तैयार हैं? 8 द एक्सॉर्सिस्ट 1973। अब तक की सबसे डरावनी फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हॉरर जॉनर की एक ऐतिहासिक कृति है। यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जो 1942 में एक 14 साल के लड़के के साथ हुई थी। रेगन मैकनील, 12 साल की लड़की जिस पर शैतान का कब्जा हो जाता है। क्रिस मैकनील, रेगन की मां, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। फादर मेरिन, अनुभवी पादरी जो आत्माओं को निकालने में माहिर हैं। फादर कर्रास, एक युवा पादरी जो अपनी आस्था को लेकर संघर्ष कर रहा है। कहानी: क्रिस अपनी बेटी रेगन के अजीब व्यवहार से परेशान हो जाती है। रेगन कभी छत पर उल्टा लटकने लगती है, तो कभी अजीब आवाजों में बातें करने लगती है। डॉक्टर इसे मानसिक बीमारी समझते हैं, लेकिन जब रेगन का सिर 180 डिग्री घूम जाता है और वह अजीब भाषाओं में बातें करने लगती है, तब सब समझ जाते हैं कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। फादर मेरिन और कर्रास एक्सॉर्सिज्म करने आते हैं। शैतानी आत्मा उनका मजाक उड़ाती है, रेगन के शरीर को चोट पहुंचाती है और कमरे में चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। अंत में फादर कर्रास आत्मा को अपने अंदर बुलाकर खिड़की से कूद जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन रेगन को बचा लेते हैं। तो द कॉन्जरिंग 2013। असली घटनाओं पर आधारित यह फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन की असली फाइलों पर आधारित है। मुख्य किरदार: एड और लॉरेन वॉरेन, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स पैरोन परिवार जो एक भूतिया घर में फंस जाता है। बैथशीबा, एक चुड़ैल जिसने शैतान के लिए अपने बच्चे की बलि दे दी थी। कहानी: पैरोन परिवार एक पुरानी हवेली में शिफ्ट होता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, कुत्ता मर जाता है और बच्चे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगते हैं। मां कैरोलिन को पता चलता है कि घर में एक चुड़ैल बैथशीबा की आत्मा है, जो उसे मजबूर कर रही है कि वह अपने बच्चों को मार दे। एड और लॉरेन वॉरेन एक्सॉर्सिज्म करते हैं और किसी तरह बैथशीबा की आत्मा को घर से बाहर निकालते हैं। डरावने सीन: रात में ताली बजाने वाला भूत दिखाई देता है। चुड़ैल दरवाजे के ऊपर उल्टी लटकी होती है। कैरोलिन आत्मा के कब्जे में आकर अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है। 3 हेरेडिटरी 2058। शैतानी शक्ति और मानसिक डर मुख्य किरदार: एनी ग्रैहम, मुख्य किरदार जिसकी मां एक शैतानी कल्ट से जुड़ी थी। चार्ली, एनी की बेटी जो रहस्यमय तरीके से मर जाती है। पीटर, एनी का बेटा जो धीरे धीरे शैतान के कब्जे में आ जाता है। कहानी: जब एनी की मां मर जाती है तो परिवार को लगता है कि अब सब ठीक होगा, लेकिन उनकी बेटी चार्ली अजीब व्यवहार करने लगती है। एक दिन उसका सिर कटकर गिर जाता है। एनी को पता चलता है कि उसकी मां एक शैतानी कल्ट की सदस्य थी जो पैमन नाम के राक्षस को बुलाना चाहती थी। अंत में पैमन पूरी तरह से पीटर के शरीर में आ जाता है और एनी आत्महत्या कर लेती है। डरावने सीन: चार्ली रात में दीवार पर चलती हुई दिखती है। एनी खुद को छत से लटकाकर मार देती है।
पीटर का शरीर शैतान के कब्जे में चला जाता है और उसकी आंखें बदल जाती हैं। चैप्टर 4 द रिंग 2002 शापित वीडियो टेप कहानी। जो भी यह अजीब वीडियो टेप देखता है उसे 7 दिन बाद मौत आ जाती है। जब पत्रकार रेचल इस केस की तहकीकात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि टेप में दिखाई देने वाली लड़की समारा की आत्मा है जिसे कुएं में डाल दिया गया था। अंत में रेचल को समझ आता है कि समारा सिर्फ उन लोगों को मारती है जो टेप देखने के बाद उसकी कॉपी नहीं बनाते। डरावने सीन। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और समारा उसमें से बाहर आ जाती है। समारा का सड़ा हुआ चेहरा दिखता है। फोन बजता है और आवाज आती है। 7 दिन। 5 इंसीडियस 2010 भूतों की दुनिया द फर्दर। कहानी। डाल्टन नाम का बच्चा कोमा में चला जाता है। बाद में पता चलता है कि उसकी आत्मा द फर्दर नाम की दुनिया में भटक रही है जहां एक लाल चेहरे वाला डेमन उसे पकड़ना चाहता है। डरावने सीन। रात में डाल्टन के कमरे में एक भूत खड़ा रहता है। पिता के पीछे अचानक डेमन का चेहरा दिखता है। आत्माओं से भरी दुनिया द फर्दर दिखाई जाती है जहां आत्माएं फंसी रहती हैं। ये 5 फिल्में हॉरर के इतिहास में सबसे डरावनी मानी जाती हैं। इनमें डरावनी आत्माएं, शैतानी ताकतें, रहस्यमयी घटनाएं और गहरे मनोवैज्ञानिक डर शामिल हैं। आपको इनमें से कौन सी सबसे डरावनी लगी? क्या आप अब भी अकेले सो पाएंगे? हमने आज ऐसी 5 सबसे डरावनी फिल्मों की गहराई में उतरकर देखा जिनकी कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि हमारे मन और आत्मा पर भी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये ऐसी डरावनी दुनिया के दरवाजे थे जहां हर परछाई में कोई छिपा हो सकता है, हर दरवाजे के पीछे कोई अनजान शक्ति हो सकती है और हर अजीब आवाज के पीछे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप अब भी इन फिल्मों को देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप रात के अंधेरे में अकेले अपने कमरे में बैठ सकते हैं बिना यह सोचे कि कोई आपके पीछे खड़ा है? शायद आप इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत समझकर नकार दें, लेकिन याद रखें, कई बार सबसे डरावनी चीजें वही होती हैं जिन्हें हम झूठ मानते हैं जब तक वे हमारे साथ न हो जाएं। तो अगली बार जब आप रात में अचानक जागें और आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है या जब आपकी लाइट अपने आप टिमटिमाने लगे, तो बस यही सोचिए, क्या यह सिर्फ आपका भ्रम है या कोई वास्तव में वहां मौजूद है? डरावनी कहानियों की दुनिया में बने रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, वे जिया भी जाती हैं। शुभ रात्रि। अगर आप सो पाए तो